ये टॉक्स को इंडिया जो है, इंडियंस को जयशंकर जी देखें, मतलब जो बड़े ज़बरदस्त, जिनका मैं हमेशा मुतक़िद हूं, उन्होंने बड़ा। और मैं समझता हूं पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है। उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीजों कुछ ठीक कर पाएगी। भारत को आप देखिए, उसकी इकोनॉमी कहाँ चली गई, उनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी इंडिपेंडेंट है, वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। पाकिस्तान का भी वही हाल है, कह रहे हैं आईएमएफ से लोन मिलेगा, लेकिन साथ ही फिर इनको रशिया के मुकाबले में यूक्रेन को इन्हें देखिए ना, हम तो 47 से डिक्टेशन ही ले रहे हैं। हमने तो कभी भी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी इख्तियार अमेरिका के रिपोर्ट में भारत को यह खुली छूट दी गई है कि अगर पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजना बंद नहीं करता तो भारत को यह अधिकार होगा कि पाकिस्तान में घुसकर जो चाहे कार्रवाई करे और अमेरिका उसमें भारत का साथ देगा। इससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। आगे की कहानी सुनते हैं। एक अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है और मैं समझता हूं पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इस चीज ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब, कि वो पाकिस्तान को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आप लगे हुए हैं, इंडिया का नैरेटिव इस वक्त मजबूत है, क्यों ना वो माने दुनिया। जो यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, वो बेसिकली क्या रिपोर्ट है, ये जो थ्रेट असेसमेंट है, ये क्या है? वो वही कह रहे हैं जो डॉक्टर जयशंकर कहते हैं। वो एब्सोल्युटली वही जुबान है जो डॉक्टर जयशंकर कहते हैं। सो मैं तो समझता हूँ कि क्या हम अमेरिकन अथॉरिटीज पे बात नहीं कर सकते? क्या हम दुनिया से बात नहीं कर सकते कि क्या हम कर रहे हैं, या हमने क्या किया है, या हमारा कुछ ठीक कर पाएगी। भारत को आप देखिए, उसकी इकोनॉमी कहाँ चली गई, उनकी फॉरेन पॉलिसी कितनी इंडिपेंडेंट है, वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते। पाकिस्तान का भी वही हाल है, कह रहे हैं आईएमएफ से लोन मिलेगा, लेकिन साथ ही फिर इनको रशिया के मुकाबले में यूक्रेन को इन्हें असला देना होगा। तो जाहिर है दूसरी कंट्री नाराज हो जाएगी। हमारी तो हमेशा से एक डिक्टेशन लेने वाली हालत में रहे हम तो। देखिए ना, हम तो 47 से डिक्टेशन ही ले रहे हैं। हमने तो कभी भी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी इख्तियार नहीं की किसी भी हवाले से। और अब तो सूरत हाल ये है कि यानी बहुत मामूली बातों पे भी हमें डिक्टेशन लेनी पड़ती है, और डिक्टेशन एक लेवल पे हुकूमत नहीं लेती। हुकूमत पता नहीं कहाँ कहाँ से डिक्टेशन लेती है। तो जब आप इतनी सारी डिक्टेशंस ले रहे हों, जब आपके पास फैसला करने का इख्तियार बड़ा महदूद हो, जब आप की ऑप्शंस बहुत अ, कम हो कि आपने अब करना क्या है, और बहुत से पावर सेंटर्स हों, तो फिर अच्छा, और सबसे बुनियादी चीज ये कि कोई क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। सो हमारे फेलियर जो है वो बड़ा ही एक जिसने हमारा फेलियर इन अ सेंस कि हम अपनी कहानी नहीं सुना सके, और हम या हमारी कहानी में जान नहीं है, या हमने बड़ा वक्त लिया। बिकॉज अगर आप ये देखें कि हमारी हाफिज सईद से, जो इस वक्त जेल में है, हाउस अरेस्ट कहा जाता है शायद, जेल उनको मिली हुई है। क्वेश्चन ये आता है कि हमारी हाफिज सईद से जान क्यों ना छूटी, जब हमें इस चीज़ का पता है दैट हाफिज सईद इज पाकिस्तान लायबिलिटी। व्हाई इट टुक अस सो मच टाइम टू गेट थिंग्स डन, जब उसके ऊपर यूएन सिक्योरिटी कौंसिल रेजोल्यूशंस थे, और फिर हमें एफएटीएफ वहाँ से उसको सज़ा देनी पड़ी वहाँ से निकलने के लिए। उससे पहले तो हम कह रहे हुए थे खैर है, कोई बात नहीं, यूएन ने, यूएस ने क्या कहना है, यूएन ने कहना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन देन हमें उसको सज़ा देनी पड़ी, सारा कुछ करना पड़ा, देन हमें एफएटीएफ से निकाला गया। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये हमने ना तो सही वक्त पे फैसले लिए,
हमें इस चीज़ का समझ हो जानी चाहिए थी कि जिस वक्त हम दहशतगर्दी की जंग में अमेरिका के इत्तेहादी थे, हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए था कि आउटकम क्या होना है अफगानिस्तान में। वन सेकंड, उसके हवाले से हमें इंडिया के साथ या कश्मीर पे हमें कैसे ये टॉक्स को इंडिया जो है, इंडियंस को जयशंकर जी देखें, मतलब जो बड़े ज़बरदस्त, जिनका मैं हमेशा मुतक़िद हूं, उन्होंने बड़ा मुश्किल ये दौर गुजरा है आगे पीछे। लेकिन जो चाइना का इशू है ना, या तो पहले उसके टॉक्स से पहले डिसाइड नहीं करते कि भाई टॉक्स हो गई और फेल हो गई, टॉक्स हो गई और फेल हो गई, टॉक्स हो गई और फेल हो गई, 21वां राउंड फेल। आप उससे पहले उस एक और दूसरे लेवल के ऊपर उसके भारत यह लंबे समय से कह रहा था कि पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले करवाते रहा है और अब भी पाकिस्तान की वही आदत बरकरार है। हालांकि पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया है और भारत ने इधर अपनी शक्ति सीमा पर मजबूत किया है, जिससे आतंकियों को भारत में घुसने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। इसके बावजूद भी भारत में पाकिस्तान ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर ड्रग्स, हथियार और अभी जो 2 दिनों पहले आईटीबीपी द्वारा भारतीय जल सीमा में पाकिस्तानियों की एक गश्ती पाई गई है, जिसमें बड़ी भारी मात्रा में ड्रग्स पाए गए हैं। यह सारे सबूत इस बात को इंगित करते हैं कि पाकिस्तान भले कमज़ोर हो गया हो, भले पाकिस्तान की अब वह स्थिति नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आता है। भारत ने जब पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो उस समय भी दुनिया के अधिकांशतः देश खामोशी ही अख्तियार किए हुए थे, क्योंकि दुनिया के देशों को लगभग अब यह पता होने लगा था कि पाकिस्तान ऐसा करता है। लेकिन अमेरिका के इस रिपोर्ट में यह कहा जाना कि भारत को अधिकार है कि वह मिलिट्री ताकत के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाए, भारत के पक्ष में अमेरिका का यह खुलेआम सपोर्ट इस बात को दर्शाता है कि पाकिस्तान से अब दुनिया तंग आ गई है। हालांकि अभी एक सप्ताह पहले पाकिस्तान के अस्थाई रिप्रेजेंटेटिव यूएन में जाकर यह गुहार लगाई थी कि पाकिस्तान ही आतंकी हमले से त्रस्त है, पाकिस्तान को दुनिया मदद करे ताकि पाकिस्तान आतंकियों के हमले से, खासकर टीटीपी और बीएलए से अपने को बचाए। लेकिन दूसरी तरफ ईरान और अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान टीटीपी से लड़ने के लिए आईएसआई खुरसान को बनाया हुआ है और वह अफगानिस्तान में और ईरान में भी आतंकी हमले करते आया है। और ईरान ने तो मिसाइल दागकर पाकिस्तान को चेतावनी दिया था। और आए दिन जो तालिबानी पाकिस्तान पर हमले करते हैं, उनका यह कहना है कि वे अपने विरोधियों को शांत कर रहे हैं। मिला जुला कर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो हालत है वह एक ऐसे कुत्ते की जैसे हो गई है कि न वह घर का है न घाट का, न उसे अमेरिका मुंह लगा रहा है, न उसके पड़ोसी चाहे अफगानिस्तान हो या ईरान मुंह लगा रहे हैं। भारत को तो हमेशा से दुश्मन नंबर 1 समझते ही आया है। चीन के बल पर वह कुछ उछल कूद रहा था, लेकिन चीन ने भी देख लिया है कि पाकिस्तान अब उसके किसी काम का नहीं, इसलिए सीपैक बंद हो गया है और चीन धीरे धीरे पाकिस्तान के सर से हाथ उठा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकी थे, पहले जब भारत यूनाइटेड नेशन में मसला उठाता था तो चीन वीटो कर देता था, लेकिन अब चीन भी वीटो नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी करके अब यह बता दिया है कि पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो भारत तो उसे सुधारने के लिए बैठा ही है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।